रूटीन है कि लड़का लड़की का इंटरेक्शन कम होना चाहिए। इससे लड़का लड़की से इंटरेक्शन क्या है? डॉक्टर से सारे पेशेंट्स देखते हैं। आज ये हजारों में भीड़ है, कल ये लाखों में पहुंचेगी। सारे हेल्थ वर्कर आएंगे। They all deserve rape. तुम लोग का भाव बढ़ गया है, ये कैसा मतलब क्या कह रहा है? जो लड़की है वो किसी से तो बात करती होगी, उसके कोई तो दोस्त होते होंगे जिससे उसने उस दिन बात की होगी। उनका बयान कहाँ है? 1 2 3 4 अरेस्टिंग तो हुई, कह तो रहे हैं कि न्याय दिलाया जाएगा, सीबीआई जांच कर रही है, फिर क्या? अरे न्याय कब मिलेगा? वहाँ न्याय मिल रहा है। देखो, एक बंदी के साथ 10 जने मिलकर रेप करते हैं, ये न्याय है, ये न्याय है। ये कह रहे हैं सीबीआई जांच कर रही, फिर इतना गुस्सा क्यों है? सीबीआई जांच करा, लेकिन ऑलरेडी सुनिए एविडेंस सारे मिटा दिए गए, तो अब सीबीआई जांच भी कह रहे हैं गैंग रेप नहीं है। नहीं, गैंग रेप है। जब उसको सीमेंट मिला था तो गैंग रेप ही हुआ ना। फर्जी खबरें उड़ रही हैं। नहीं, ये फर्जी खबरें नहीं है। इस सबको मॉडिफाई किया जा रहा है, सारा रिपोर्ट्स को। ये गलत है। क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सीबीआई जांच कर रही है, फिर क्या दिक्कत है? प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस, सारा एविडेंस। न्याय चाहिए, एविडेंस के साथ सारा छेड़छाड़ हो चुका है, तो सीबीआई क्या जांच करेगी? कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे पहले भी केसेस में कुछ नहीं मिला पाया था, तो वैसे इस पे भी नहीं मिल पाएगा कुछ, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सीबीआई पे तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास है, लेकिन तो प्रॉब्लम है कि इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो सीबीआई क्या जांच करेगी? वो कह रहे हैं मुंह वहां तक नहीं गई थी, भीड़ वहां तक नहीं पहुंची थी। सब पहुंची है, वो लोग सब आपको क्या है ना, सब भगा रहे हैं सारे लोग। नहीं, फिर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना चाहिए, स्ट्रिंजेंट लॉ फॉर एवरी सिंगल गर्ल। जो भी ये सारी फीमेल्स के लिए होना, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, सारी फीमेल्स के लिए होना चाहिए। यार एक बात सुनो, यार सुनो, शोर मचाने से, अपनी बात रखने से तो चीजें होगी ना। आप शोर मचा रहे, हम आपकी आवाज सिर्फ यहाँ 4 आदमी सुन रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर सरकार कह रही है कि गैंग रेप नहीं हुआ, तब आप बताइए किस वजह से कह रहे हैं कि गैंग रेप हुआ? इतना सेमेन मिला है उसके वजाइना में, इतना सेमेन एक बंदे का तो हो नहीं सकता। हम सब मेडिको से हम सब जानते हैं कि इतना सेमेन एक बंदे के अंदर नहीं हो सकता। इसका मतलब वो गैंग रेप हुआ है। इसके लिए हमें कोई क्लैरिफिकेशन करने को नहीं है। उनका ये कहना है कि सीमेन की जो न्यूज है वो गलत है, इतना नहीं मिला। कोई गलत न्यूज़ नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। इन सबको अफवाहों का दरकिनार करते हुए हम लोग ये इसके थ्रू ही जांच चाहते हैं। जो फैक्ट्स आए हुए हैं उनको मिटाने की कोशिश ना किया जाए। फैक्ट मिटाया जा रहा है। इनको सरकार को हम आज बता रहे हैं, आज ये हजारों में भीड़ है, कल ये लाखों में पहुंचेगी। सारे हेल्थ वर्कर आएंगे। जब हम खुद सेफ नहीं है तो हमें ड्यूटी करने को हक भी नहीं है, हम नहीं कर सकते। कैसे करें आप बताओ, कैसे विश्वास करें? अगर ये सीपीआई आया हुआ होता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। फिर किसका लग रहा है, क्यों कौन किसको बचाएगा? क्या लगता क्या है? आपका क्या कहना है? हमारा सरकार पॉलिटिक कोई इशू नहीं है, हमें पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम का फेलियर है, पूरे सिस्टम का फेलियर है। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो उस दिन क्या कर रही थी, जब इतना बड़ा मॉब आके हमारे कॉलेज पे अटैक किया, तो इसका लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को क्यों नहीं तैयार है ना? हम इतने सारे लोग क्यों आना पड़ रहा है प्रोटेस्ट पे, क्यों आवाज़ उठानी पड़ रही है, क्यों हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवाओं को बंद करना पड़ रहा है? इन सब का जवाब आप सबके दिल में है, आप सबके पास है, बस हमारा साथ दें। सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही? सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही? उनको नहीं दिखाई दे रहा? हम सुबह से यहाँ, सुबह बारिश, मैं तो सरकार को बारिश नहीं, आग बरसा दो, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मैं ममता बनर्जी को एक मैसेज देना चाहूंगी। ममता को क्या कहना चाहते हैं? ममता जी को ये कहना चाहूंगी, एक औरत होके वो औरत का साथ नहीं दे रही है। सारे एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ हो चुका है, पूरा मॉब अटैक पूरे डॉक्टर्स पे हो चुका है। किस तरीके कोई लॉ नहीं है। ये तो खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ महिला डॉक्टर के लिए नहीं, ये सारी औरतों के लिए है। सारी औरतों के लिए एक लॉ बनना चाहिए ताकि वो आराम से घूम सके सड़कों पर। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आज तक कुछ एक भी लॉ नहीं बनाया उन्होंने। मोदी जी ने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं कर रहे हैं। सारे लोग आराम से शांति से बैठे हुए हैं। सीबीआई की सेलिब्रिटी आपके सारे शांति से बैठे, कोई भी कुछ भी एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। हम ये कहेंगे
एक्चुअली ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका। आफ्टर 2012 दैट निर्भया कांड के बाद क्या चेंज हुआ देश में? अभी भी स्टिल रेप हो रहा है और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। ये कैसा अभियान है इस देश में जहाँ बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है? अदर कंट्रीज में डॉक्टर्स के लिए क्या क्या होता है, बहुत एक उल्टा सिस्टम, यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऊपर से पेशेंट आते हैं सुनत। अभी जस्ट वी नो दैट द थिंग इज दैट लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज में जब ये ओपीडी बंद हुआ था तो क्या बोल रहे थे? ऑल डिजर्व रेप। तुम लोग का भाव बढ़ गया है। ये कैसा मतलब कौन कह रहा है? ये पेशेंट बोलते हैं वहाँ कॉलेज में। कहाँ पर? लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। इंटरेक्शन बंद करो। अरे से लड़का लड़की के इंटरेक्शन का क्या लेना देना है? उन्होंने अभी कमेंट पास किया ममता जी ने कि लड़का लड़की का इंटरेक्शन कम होना चाहिए। इससे लड़का लड़की से इंटरेक्शन क्या है? डॉक्टर से सारे पेशेंट्स देखते हैं ना, फिर ये कहाँ से लड़का लड़की का चक्कर है? ये कौन सा तर्क है? ये तो लड़का लड़की का अट्रैक्शन थोड़ा ही था वो। ये ममता बनर्जी ने अभी चला है, अभी ममता जी ने बोला है कि लड़का लड़की का इंटरेक्शन कम करो। तो जो केस हुआ है मुझे लग रहा है कि एक डॉक्टर के साथ नहीं, एक डॉटर के साथ हुआ है और इसको हर जगह से इसका जो एविडेंस है वो मिटाने की पूरी कोशिश करी है सरकार ने। पहले गलत मुजरिम को पकड़ा, उसके बाद वहाँ पे मॉब अटैक करके जो सेमिनार रूम है जहाँ पे ये हुआ है ये कांड, उस उधर से सारे एविडेंसेस हटा दिए गए। क्यों हटाए एविडेंस? कौन है? पुलिस कह रही नहीं हटाए, वही है पुलिस कह रही है। पुलिस तो यही कह रही है। पुलिस ने बोला एक हेडफोन से कनेक्ट होकर उन्होंने केस सॉल्व कर दिया। आप खुद सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? ऑटोप्सी रिपोर्ट खुद कहती है कि 10 लोगों ने उस लड़की का रेप किया है। जितना सीमेन उस लड़की में पाया गया था वो एक इंसान से आ ही नहीं सकता, तो एक इंसान को क्यों पकड़ा है? उसमें एटलीस्ट 10 लोगों का हाथ है और उन 10 लोगों को छुपाया जा रहा है। तो हमें आवाज उठानी चाहिए और सरकार को फोर्स करना पड़ेगा कि वो असली मुजरिम को पकड़े। और इस जो कल्चर है, रेप कल्चर है, पहले तो बोलते थे बाहर हो रहा है ये, फिर बोलते थे कि चलो घर में कोई कर देता है। अब तो ये वर्क प्लेस में जहाँ एक नारी पढ़ के मेहनत करके गई है डॉक्टर जैसी पोजीशन पे, वहाँ पे अगर ये सब होने लग गया है तो अब हम कहाँ सेफ फील करेंगे? और कोई जगह बची नहीं है और ना ही अब कोई एक्सक्यूज बचा है। ना ड्रेस का एक्सक्यूज है, ना प्लेस का एक्सक्यूज है, ना लड़की का एक्सक्यूज है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए कर लिया। अब देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज एंड वी हैव टू रेज आवर वॉइस। अगर हम अब अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार कभी हमारी हेल्प नहीं करेगी। उनका कह रहा है सीमेन की खबर भी गलत है, फर्जी, ऐसा नहीं। फैक्ट हड्डी टूटने की भी बात नहीं वो मान रहे, गैंगरेप भी नहीं वो स्वीकार कर रहे। देखिए जब चलो अगर वो सीमेन का बोल भी रहे कि उन्होंने ऑटोप्सी का गलत बताया है, तो जो मुजरिम के विक्टिम्स के जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे वो तो देखने गए थे। उन्होंने खुद बोला है कि उन्होंने जब अपनी बच्ची को देखा, अभी तो पिक्चर्स भी लोग शेयर कर रहे हैं, उसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उसकी पेल्विक गर्डल जो है वो डेफिनेटली टूटी हुई थी, जो उसके लेग्स थे वो 90 डिग्री पे थे। और कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट झूठ क्यों बोलेगा? कोई क्यों बोलेगा झूठ? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर वो झूठ भी बोला तो एविडेंसेस क्यों हटा रहे हैं? मौत क्यों गई थी वहाँ पे? इसका कोई आंसर है ही नहीं। इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आ गए? किसी ने तो उनको भेजा ही होगा ना। तो हमें ढूंढना चाहिए वो कौन है। वो सारे मॉब जो गए थे उनमें से किसी एक को पकड़ के पूछ लेते कहाँ। कई लोग अरेस्टेड भी हुए हैं। उन्होंने बताया उनको किसने भेजा है? नहीं बताया होगा उन्होंने उनको किसने भेजा है। जब ये चल रही थी, पता कर रहे थे कि क्या है, तो प्रिंसिपल से उनका बयान क्यों नहीं लिया गया? जो लड़की है वो किसी से तो बात करती होगी, उसके कोई तो दोस्त होते होंगे जिससे उसने उस दिन बात की होगी, उनका बयान कहाँ है? ये रिपोर्ट पूरी अच्छे तरीके से नहीं ली गई है। डेफिनेटली हैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस हुए हैं। वी कैन सी इट, आई एम श्योर पब्लिक कैन सी इट एंड वी ऑल नीड टू रेज वॉइस फॉर इट। प्रिंसिपल को भी सीबीआई ने हिरासत में लिया है, उससे भी पूछताछ हो रही है। प्रिंसिपल को पहले तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। पहली बात तो प्रिंसिपल को उनसे प्रॉपरली पूछा जाना चाहिए कि क्या हुआ है, कुछ उनके कॉलेज में हुआ है, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। उसके बाद उनको सस्पेंड करा और फिर पास में ही किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। तो कोई होगा ना जिसने बोला होगा कि तुम चिंता मत करो, तुम झूठ बोलो, हम तुम्हें दूसरी जगह भेज देंगे। कोई ऊपर का ही है जो ये कर सकता है। तो इसलिए हम सरकार को ही पूछ रहे हैं कि कौन है, कुछ अब सरकार ही हमारी हेल्प कर सकती है। ममता बनर्जी कह रही मैं सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ? आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिए। मुझे किसी को डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना है, बट आई एम श्योर यहाँ पे सब बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। कोई इतना कि सबके पास दिमाग है, घर पे बैठे हो, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आम आदमी हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कोई भी हो, आप खुद बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपको खुद पता चल रहा होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये सिर्फ एक डॉक्टर का केस नहीं है, ये एक निर्भया 2 हुआ है। और अब जब सब
आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें इसमें और आवाज़ उठानी। विश्वास नहीं है कोलकाता पुलिस पर, विश्वास नहीं है सरकार पर, विश्वास नहीं वेस्ट बंगाल। मैं बस चाहती हूँ कि जो भी इसकी केस कर रहा है, जो भी इसको ढूंढ रहा है, जो भी कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, वो अच्छे से करे, वो एक इंसान बनकर इसकी करे, ना ही कि उनके ऊपर से क्या प्रेशर आ रहा है या उनको क्या मिल रहा है। मुझे नहीं, मैं किसी को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, बट जो भी कर रहा है वो एक अच्छे इंसान की तरह इंसानियत के नाम पर इसके ऊपर आवाज़ उठाए और ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे। जिन हालातों में आज इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये दिखाने, कहते हैं हमारे यहाँ हाथी के दांत, दिखाने के कोई और, दिखाने के कोई और। हाथी किसको कह रहे हैं आप? ये प्रोवर्ब है, ये किसी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोवर्ब मुहावरा है। उसका तात्पर्य ये होता है कि आपने अगर कुछ उसमें, कोलकाता पुलिस पर, सरकार पर आपको विश्वास नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस संदिग्ध हालात में इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो डिले किया गया, जो पेरेंट्स को नहीं मिलने दिया गया, जो एविडेंस टैम्परिंग की बात सामने आ रही है, उससे जाहिर है कि अगर एविडेंसेस ऑलरेडी वहाँ पे या तो प्लांट किए गए या हटाए गए, तो कातिलों को बचाने की पूरी कोशिश शायद कर चुकी थी कोई ना कोई ताकत। उसके बाद अगर आप किसी को देंगे, लोगों को बचाया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? 100% हमें पूरा यकीन है, पूरे भारत को यकीन है कि इसमें बहुत सारे बड़े नाम हो सकते हैं जिनको बचाया जा रहा है, और किसी को ये फिक्र नहीं है कि एक मासूम बेटी को इतनी बेरहमी से बलात्कार करके मार दिया गया है। ऐसा क्यों लगता है कि बचाया जा रहा है, या एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं इसमें? इसके लिए हमारे पास फिलहाल तो फॉरेंसिक रिपोर्ट हाजिर है, जो हमारे डॉक्टर्स ने कंडक्ट करके उन्होंने कहा है, और बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जो फॉरेंसिक जांच के बाद सबूत आए हैं, उसमें ये जाहिर है कि एक इंसान का काम नहीं होता। ये उनके रिपोर्ट में लिखा है, ये हमारी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं कि गैंग रेप नहीं है, सीमेंट की जो मात्रा बताई जा रही है वो भी सेटिस्फाई नहीं, हड्डी तोड़ने की बात भी वो स्वीकार नहीं कर रहे। मैं समझ नहीं पाया, दोबारा क्या है? वो कह रहे हैं जो सीमेंट की मात्रा बताई गई वो भी ठीक नहीं है, हड्डी तोड़ने की बात भी गलत है। कोलकाता पुलिस डिनाई कर रही है इन सब आरोपों से। देखिए, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, चाहे जो भी हालत हो, जो मजबूरी हो, हमें यकीन नहीं है अभी के सर्कमस्टांसेस पे, और ज़रूर इसमें बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। ये मेरा ही नहीं, पूरे देश का यकीन है कि ये साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक हमारी पहली मांग जस्टिस की पूरी नहीं होगी।